तो इस वक्त हम भोपाल में मध्य प्रदेश के राजभवन के सीधे सामने खड़े हुए हैं और हमारे साथ हैं दिलीप। ये दिलीप हैं और दिलीप यात्रा पर निकले हैं। इन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 पास की हुई है और ये रोजगार यात्रा लेकर शाहजहाँपुर से साइकिल चलाते हुए राजभवन तक पहुंचे हैं। राजभवन तक ये इसलिए आए हैं कि ये अपनी मांग से राज्यपाल को अवगत कराना चाहते हैं। क्या मांग है आपकी दिलीप? सर, हमारी मांग है कि जो प्राथमिक शिक्षक 2020 चयन परीक्षा हुई थी उसमें जो भी क्वालिफाइड शिक्षक हैं, चयनित शिक्षक हैं, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और जिन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है, टोटल है 4200 के आसपास, उन लोगों को सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। उसमें मैं भी शामिल हूँ। और हम लोगों ने कम से कम 150 विधायकों को और सीएम साहब को, लगभग सभी को हमने ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों पर किसी भी व्यक्ति ने कोई विचार नहीं किया। यहाँ तक कि सीएम साहब भी, उनका भी दिल नहीं पसीजा। अब मुझे क्या करना है? मेरे पास एक ही बचा था पद कि हम राजभवन जाएं और राज्यपाल महोदय के सामने गुहार लगाएं, क्योंकि यही पद हमारे माननीय संविधान के हिसाब से मुताबिक सही है। तो मैंने यही सोचा कि मैं राज्यपाल महोदय से मिलता हूं, अपनी मांग बताता हूं, शायद वो हमारी सुन लेंगे। तो इसीलिए हम यहां आए हैं, लेकिन हमें कोई प्रकार का, किसी प्रकार का उनसे टच नहीं किया गया, हमने मिलने नहीं दिया गया। बाकी पुलिस वालों ने जोर ज़बरदस्ती यहाँ पर ज्ञापन दिलवाया बाहर। हम ये नहीं चाहते थे। हम 150 किलोमीटर आपकी मांग क्या अंदर तक नहीं जा पाई? नहीं, मेरी मांग वहाँ तक नहीं पहुँची है और सीधा अंदर से कहना है कि आपके लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। तो लोकतंत्र में इस प्रकार की क्या बातें होती है? हम इतनी मेहनत करके यहाँ पर आए हैं सर से मिलने के लिए, और सर का यदि मन होगा, उनको पता ही नहीं है कि मैं आया हूँ कि बाहर से निकल जाऊँगा। तो इस तरह की हरकतें हमारे साथ हो रही हैं। हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है और हमारा अधिकार है रोज़गार प्राप्त करना, लेकिन रोज़गार हमें नहीं मिल रहा है। हम कब तक ऐसे दर दर भटकेंगे और कब तक हम लोग ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे? हमें रोज़गार चाहिए, हमारा अधिकार है, और सरकार बार बार इसका चिंतन करे और हमें रोज़गार दे। दिलीप जी, आपने इससे पहले 2023 में भी यात्रा निकाली थी। उस वक्त आपने नारा दिया था, उस वक्त आपकी जो टैगलाइन थी वो ये थी कि युवाओं का मजबूतीकरण, सुदृढ़ीकरण चाहते थे। आप युवाओं को मजबूत करना चाहते थे, इसलिए आपने पूरे भारत की यात्रा की थी और आपको बहुत सारे लेटर भी मिले थे, बहुत सारे मंत्रियों ने आपको लेटर लिखे थे। इस पर आपका क्या कहना है? सर, भारत दर्शन यात्रा स्टार्ट करी थी मैंने आज से 10 महीने पहले। तो गुजरात होते हुए मैं कर्नाटक तक गया था। लगभग 7 राज्यों की यात्रा करी और 3000 किलोमीटर चला 60 दिनों में, 2 महीनों में। वहाँ जाकर राज्यपाल महोदय से मेरी मुलाकात हुई। राज्यपाल महोदय ने इस कार्य को बहुत सराहा, क्योंकि युवा सशक्तिकरण का काम था। मैं युवाओं को जगाना चाहता था, क्योंकि भारत अभी भी सोया हुआ है। यहाँ पर वर्तमान में ना तो विवेकानंद के विचार चलते हैं और ना ही सुभाष चंद्र बोस के चलते हैं। यहाँ पर कुछ और ही विचारधारा चल रही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर युवा जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं भारत दर्शन यात्रा करना चाहता था और मैंने की। पता चलता है कि मेरा चयन वर्ग 3 में हो गया है, तो मुझे यहाँ पर बुला लिया गया। मैंने सोचा चलो ठीक है, ज्वाइनिंग ले लेते हैं, उसके बाद भारत दर्शन यात्रा पूरी कर लेंगे। अब 10 महीने घर बैठने के बाद पता चलता है, 10 या 9 महीने घर बैठने के बाद पता चलता है कि मैं आज भी बेरोजगार हूं। जब पहले था, जिसके कारण मैं भारत दर्शन पर निकला था, वो काम भी मेरा अधूरा रह गया है। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मन था कि मैं भारत का पूरा मैप बनाऊंगा साइकिल के रास्ते से, साइकिल पर चलकर, लेकिन वो भी अधूरा रह गया। और जब आज नौकरी की बात आई तो नौकरी भी मेरी अधूरी रह गई। अब हम जाए तो जाए कहाँ? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और राजभवन का रास्ता था, तो राजभवन का रास्ता भी जोर जबरदस्ती पुलिस वालों ने बंद कर दिया। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे आप क्या करने जा रहे हैं? सर, यदि मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो मैं संकल्प करके आया हूं। मैं दिल्ली तक जाऊंगा, राष्ट्रपति महोदय साइकिल से? जी बिल्कुल, दिल्ली तक जाऊंगा, राष्ट्रपति महोदय से गुहार लगाऊंगा इस बात की। और यदि मेरी इस बात को नहीं सुना तो मैं उनसे उनके दरबार के सामने इच्छा मृत्यु का लेटर डाल के घर आ जाऊंगा। कहाँ दिक्कत पेश आ रही है? आखिर आपकी मांग पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? आप लगातार मंत्रियों से मिल रहे हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पे भी गए थे, कहाँ दिक्कत आ रही है? हम अभी जो मुख्यमंत्री जी उनसे भी मिल लिए हैं, डिप्टी सीएम से भी मिल लिए हैं, दोनों डिप्टी सीएम से मिल लिए हैं। और उसके बाद हमने सोचा कि अब राज्यपाल महोदय जी ही हमारा कुछ कर सकते हैं, तो हम यहाँ भी आए हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि ये मतलब इतना संघर्ष करने के बाद भी मतलब जो शाहजहाँपुर से और 3 दिन की मतलब साइकिल यात्रा करके आए, उसके बाद भी उनका सम्मान नहीं किया गया, उनको टाइम नहीं दिया गया। ये हमारे लिए सबसे बुरी बात है और हम प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थी होने के नाते भी हमें मतलब सम्मान नहीं दिया गया। 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये शाहजहाँपुर से भोपाल के राजभवन पहुंचे थे कि यहाँ राज्यपाल महोदय से मुलाकात होगी, हमारे संवैधानिक प्रमुख से मुलाकात होगी और ये अपनी मांगों से उनको अवगत करा सकेंगे, लेकिन उनको रिसीविंग गेट से ही दे दी गई, उनको मिलने नहीं दिया गया। और अब दिलीप साफ बोल रहे हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो ये साइकिल से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की यात्रा करेंगे और राष्ट्रपति से मिलकर अपनी मांगों के बारे में बताएंगे। और उनका कहना है उनकी मांग जायज़ है जो कि पूरी होगी। ये भरोसा है दिलीप को और पूरे शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ को। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल।